नहीं, इधर लेफ्ट। आ गया आंसर? हाँ, ये पहला क्वेश्चन है भाई, बन गया, गुड। तो कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ ओ, तो ये पॉइंट ओ जो है इसको बोलते हैं आई सी ओ आर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट हम जानते हैं एम जी नॉर्मल फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा 0। अरे भाई, स्कूल अगर बोल रहे हैं तो यू शुड गो स्कूल। किसने मना किया? स्कूल जाने से मना थोड़ी कर रखा है, जाइए स्कूल, है ना। तो टॉर्क लेंगे अबाउट पॉइंट ओ, तो टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। आई भी लेंगे, ओके, ओके वो टॉर्क लेंगे तो एम जी नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन, तीनों का टॉर्क हो जाएगा 0। किसका आएगा? क्यू ई, तो क्यू ई इंटू आर, आर डिस्टेंस है, बराबर आई अबाउट पॉइंट ओ, तो ये डिस्क है तो इसका आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा। एक आर से आर चला गया, तो यहां पर क्यू ई बराबर आ गया 3/2 एम आर। अल्फा होता है एक्सप्रेशन ए, क्योंकि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, सॉरी अल्फा ही पूछा, सॉरी अल्फा ही पूछा है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। तो अल्फा कितना आएगा? अल्फा एल बी 2 क्यू ई डिवाइडेड बाय 3 एम आर। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया। हाँ जी, राकेश आपका बैच कौन सा है? हाँ राकेश भाई, आपका बैच का नाम बताइए। समझ में आ गया भाई? तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं एंगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो नीचे वाला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं ICOR। इसके बाद हम टॉर्क ले लेंगे, तो टॉर्क लेंगे तो mg नॉर्मल फ्रिक्शन, तो हम जानते हैं पॉइंट ओ से पास हो रहा है, तो टॉर्क हो जाएगा 0, केवल QE का आएगा। अब सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन निकालना था, इस पर न्यूट्रल लगाएंगे, तो आगे फोर्स है QE, तो QE माइनस FR बराबर M इंटू ए, और ए होता है आर अल्फा। ए क्या होता है? आर अल्फा, है ना। तो यहाँ आपका एफ आर निकालना पड़ेगा, तो एफ आर विल बी क्यू ई माइनस एम इंटू ए कितना है? आर अल्फा, अल्फा कितना है? 2 क्यू ई डिवाइडेड बाई 3 एम आर से एम आर चला गया, तो सॉल्व किया तो कितना आ रहा है? क्यू ई माइनस 2 QE/3, इट इज क्यू ई बाई 3, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है भाई, समझ में आ गया, लिख लीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टॉर्क का, हम रोटेशन में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने रोटेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई टेंशन मत लेना, हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरा फर्ज था तो ये करा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, लिख लीजिए अभी, बस कर लीजिए, है ना, क्योंकि भाई जो सिलेबस में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो मेरा कराना फर्ज है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है टॉर्क और नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में हम सीख लेंगे। ठीक है, अभी तो लिख लो। सेंटर के अबाउट भी टॉर्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, है ना, तब सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज ये क्या होती हैं? तो इसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको डायरेक्शन मैंने बेटा दिखाई दिया था, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जो डायरेक्शन मानी थी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा उस चार्ज के बाहर की तरफ होती है ना। तो ये अगर लेट्स से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस प्रकार से होती हैं। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे आर अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर मैं यहां पर चार्ज लेता हूं नेगेटिव, लेट्स से इट इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इट इज टुवर्ड्स द चार्ज,
ये है। तो ये हम ऑलरेडी जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, थोड़ा आपको एक बेसिक आइडिया दिया था, है ना? ये होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं, नेगेटिव से अंदर एंटर करती हैं। ठीक है भाई? हाँ जी, राकेश भाई, आपका कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हो गया। हाँ भाई, डायग्राम बना लीजिए। अब बेसिकली मैं क्या बोल रहा, पॉजिटिव चार्ज है, उससे फील्ड लाइंस क्या हो रही है? बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है ना? तो आखिर होता क्या है? देखिए, बेसिकली ऐसा ऐसा नहीं कि मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वहां से कुछ लाइंस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको कुछ लाइंस दिखाई देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस हैं। कैसी हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो इन इमेजिनरी लाइंस के किसी पॉइंट पर, अगर मैं किसी पॉइंट पर, अगर मैं यहाँ लाइन है तो इस पे पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट क्या देगा? टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो यानी कि ये पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वहां से आपको कुछ नीली नीली लाइन दिखाई देंगी, ये लाल लाल लाइन दिखाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये है, these are imaginary lines, comma, tangent on it will give the direction of electric field at that point. तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? टेंजेंट से आएगी। ठीक है? ठीक है भाई, ये लिख लीजिए। और एक खास बात ये भी है यहां पर कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, लेट से ए, और एक पॉइंट मैं ले रहा हूं बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, बताओ किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी? किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी? ए पर, है ना? देखो, इसका मतलब क्या, जितना ही लाइंस पास पास होंगी, जितना ही लाइन पास पास होंगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, greater will be the intensity of electric field। समझ में आ गया भाई? ये ध्यान अपना। तो जितना ये लाइंस पास पास होंगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी वहां पर ज्यादा होगी। अब इसमें खास बात ये है कि जब मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहां मैंने 1 2 3 4 5 6 8 लाइन दिखाई है, यहां पर भी मैंने 8 लाइन निकाली है। दिखाया है, ध्यान रखना कि यहां केवल मैं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहां 8 लाइन निकलेंगी, बहुत सारी लाइन निकलेंगी, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने 8 लाइन दिखा दी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम दिखाते हैं तो यहां से 8 लाइन मैंने बाहर जाते हुए दिखाई दी है, यहां पर 8 लाइन अंदर आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यानी यहां पर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज अगर मान लो प्लस क्यू है और इससे 8 लाइंस बाहर निकल रही हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पे भी 8 लाइन एंटर कर रही हैं, तो इसका चार्ज कितना होगा? इट विल बी माइनस क्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आप शो करते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। समझ में आ गया? दिस पॉइंट क्लियर? चलो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भाई, पॉजिटिव लाइन से भी लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव पे एंटर करती है, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। द इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया भाई? अंकित क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, जस्ट ध्यान रखना जब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो ये जस्ट इंडिकेटिव डायग्राम होते हैं, है ना, एक रफ डायग्राम होते हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम बनाना नहीं होगा, डायग्राम दिया होगा एंड यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो अगर मैं कहता हूं ये चार्ज है मान लो Q1 और ये चार्ज है Q2, तो कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय Q2? कितना आएगा? Q1 बाय Q2 की वैल्यू बताइए कितना आएगा? हाँ जी, एग्जाम का सिलेबस बेटा टोटल डेट रहता है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो सब कुछ आएगा। ठीक है, टोटल डेट होगा। कितना आएगा? 1, क्योंकि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इट इज 7 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आया 1। बिल्कुल सही है, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? डन डन डन। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। बताइए, ये इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, तो Q1 बाय Q2 बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इट इज बिल्कुल सही। देखो यहां से लाइंस बाहर निकल रही हैं और यहां एंटर कर रही हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तो +8 और यहाँ आएगा -8, एंटर करेगा तो माइनस, तो इट इज -1, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव होगा और ये चार्ज नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बोला, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हाँ जी, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। बताइए Q1 बाई Q2 कितना है? कितना आएगा? बिल्कुल सही। तो Q1 से निकल रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
निकल रही है तो प्लस, और यहाँ 1 2 3 4 5 -5, इट इज -2 लिख लीजिए। समझ में आ गया? तो यानी बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, यानी कि यहां से लाइंस निकल रही हैं, यहां पे लाइंस एंड कर रही हैं। मैंने दिखाई यहां पे 10 लाइन है, ऐसा नहीं कि 10 ही होंगी, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यू कैन ड्रॉ एज मेनी लाइन एज पॉसिबल, बट यहां देखना, अगर 10 दिखाओगे तो यहाँ 5 एंटर करेंगी, तो चार्ज का रेशियो वही है। तो यहाँ 10 है तो यहाँ 5 एंटर करेंगी, यहाँ 20 होंगे तो यहाँ 10 एंटर कराओगे, ऐसे आपको करना है। अगेन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन जब आएगा तो यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, आपको डायग्राम बनाया होगा, उसमें आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन या क्वेश्चन जो भी होगा उसको उस प्रकार से करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात